छोटी बहन बहुत तेज तरार लड़की थी। वो जो सोचती उस पर अमल भी लाजमी करती। छोटी होने के नाते घर वाले उसकी हर जिद पूरी करते थे और यूं आहिस्ता आहिस्ता वो जिद्दी और खुदसर होती। लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उसे इतनी ही अहमियत दी। लोग कहते हैं बहन ही बहन का घर उजाड़ती है और ये बात सच, मगर मैं इस पर यकीन नहीं करती थी। मैं अपनी बहन पर अपनी जान भी वार सकती थी, लेकिन मेरी बहन ने मेरा ही सर झुका। वो बहन जिस पर मैं अंधा एतबार करती थी, उसने मुझे ऐसे अंधे कुएं में फेंका जिससे बाहर निकलना नामुमकिन। आखिर मेरी बहन ने ऐसा क्या किया, ये आज मैं आपको अपनी ज़बानी सुनाती। ये 2 साल पहले की बात है, जब घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही। मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी थी। घर वाले अभी उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। सर्दियों का मौसम था, रातें लंबी होती थी। मेरे लिए जिस लड़के का रिश्ता आया वो काफी अच्छा था। मैंने उसे अभी तक देखा नहीं था, जबकि मेरी बहन ने मुझसे पहले उसकी तस्वीर देख ली थी और वो बार बार मुझसे कहती थी कि तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें अच्छा लड़का मिल गया। जब से मेरी बहन ने मेरे होने वाले शौहर की तस्वीर देखी थी, वो थोड़ी खामोश हो गई थी। वो पहले की तरह बढ़ चढ़कर शादी की तैयारियों में हिस्सा नहीं ले रही और न पहले की तरह पुरजोश, बल्कि वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती थी। मैंने उसे पूछने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कुछ न बताया। फिर मुझे यही लगा कि मेरी शादी हो रही है, शायद इसीलिए वो उदास है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी नाक के नीचे क्या खेल रचाया जा रहा। शादी की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। मैं अपनी जगह मुतमईन थी और फिर ससुराल की जानिब से अचानक मिलने वाली खबर ने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल शादी से 10 दिन पहले अचानक लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर थी। लड़के वालों का कहना था कि उन्हें बड़ी नहीं बल्कि छोटी लड़की चाहिए, यानी उन्होंने मुझे ठुकराकर मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांग लिया था। मेरे लिए ये बहुत रुसवाई की बात। मैं जो अपना जहन बना चुकी थी कि अब मेरी शादी होनी है, मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो। मैं शायद रुसवाई के डर से खुद के साथ कुछ गलत कर लेती, लेकिन फिर अचानक मेरे होने वाले शौहर ने खुद आगे बढ़कर ये कहा कि उसे मुझसे ही शादी, मेरी छोटी बहन से नहीं। मेरे अटके हुए सांस थोड़ा सा बहाल हुए, जबकि छोटी बहन इस सारे मामले के दौरान खामोश, जैसे उसे किसी बात से फर्क ही न पड़ा हो। एक तूफान आया और फिर गुजर गया। सब कुछ फिर से ठीक हुआ तो शादी की तैयारियां एक बार फिर से। वक्त गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जब मेरी रुखसती थी। लेकिन मेरी रुखसती के वक्त मेरी बहन गायब। मुझे यही लगा कि मुझे रुखसत होते देख नहीं सकती, इसीलिए कहीं छुप गई होगी। मैं उसे मिलना चाहती थी, उसको गले लगाना चाहती थी, पर उसकी जिद के सामने मुझे अपनी ख्वाहिश को दिल में ही दबाना पड़ा और फिर मैं रुखसत होकर अपने ससुराल। सब कुछ अच्छा। मेरा शौहर वाकई एक अच्छा इंसान था। वो वजाहत और जहानत दोनों में बाकमाल। चंद दिनों में ही दिलो जान से अपने शौहर पर मैं फिदा हो चुकी थी। जब मैं मैके आई तो मेरी सहेलियों ने कहा कि इतना खूबसूरत शौहर है तुम्हारा, इस पर नजर रखना, ये ना हो कि हाथों से निकल जाए। मैंने किसी की बातों पर कान नहीं धरे। मुझे अपने शौहर पर भरोसा था, पर मैं शायद अंधा यकीन करके गलती कर गई थी। शादी के कुछ दिनों तक मेरी बहन मुझसे खींची खींची सी रही। वो मेरे शौहर से भी ठीक से बात नहीं करती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो बिना बताए मेरे घर आ गई और मेरे शौहर को देखकर कहने लगी, मैं भी आपकी कुछ लगती हूँ, आखिर थोड़ा बहुत हक तो मेरा भी है आप पर। मैं और मेरा शौहर उसे देखकर बहुत खुश हुए और मेरे शौहर ने हंसते हुए उसे कहा कि हाँ, ये भी तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो तुम यहाँ आ सकती हो, रह सकती हो। मैं भी अपनी बहन को देखकर खुश हो गई थी कि आखिरकार उसने घर से कदम बाहर निकाल ही लिया। मैं इस बात पर खुश थी कि चलो मेरी बहन की नाराजगी खत्म हो गई। मेरी बहन ने मेरे शौहर से खूब बातें की और यूं उनके दरमियान बेतकल्लुफी बढ़ती चली। मेरी बहन हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती। उसके आने से घर में रौनक सी हो गई थी। वो और मेरे शौहर आपस में खूब बातें करते। 1-2 दिन तो मैं सबको देखती रही, लेकिन फिर अचानक मुझे कभी कभी अपना आप इजाफी से लगने लग जाता। ऐसा लगता जैसे मैं इन दोनों में कबाब की हड्डी बनी हुई हूँ। 1 हफ्ता रहने के बाद मेरी बहन चली गई। उसके जाने के बाद शौहर काफी उदास हो गया। वो बार बार मेरी बहन का जिक्र करता और कहता कि तुम्हारी बहन के जाने के बाद घर खाली सा हो गया है, सब सूना सूना सा लग रहा है। लेकिन मैं अक्ल की अंधी थी। काश मैं उस वक्त अपने शौहर की बातों पर ध्यान दे पाता। मैंने महसूस ही नहीं किया कि मेरा शौहर मेरी बहन को याद कर उसे उसकी आदत हो चुकी है। मैं तो यही समझती रही कि मेरा शौहर मेरी बहन को अपनी बहन समझता है, पर ये मेरी खाम ख्याली थी जो बहुत जल्द दूर हो गई। 10 दिनों बाद मेरी बहन फिर आ गई और कहने लगी, मेरा तो घर में दिल ही नहीं लग रहा, इसीलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। मेरा शौहर उसे देखते ही खिल उठा, जबकि मुझे इस बार अपनी बहन का आना अच्छा नहीं लगा। मैं अपने शौहर के साथ अकेले वक्त बिताना चाहती थी, जबकि बहन ने आकर सब गड़बड़ कर। मेरा शौहर मुझे एक बार फिर से भूल गया। वो मेरी बहन के आने पर मुझे नजरअंदाज करने लगा। वो दोनों खूब बातें करते, हंसते मुस्कुराते। मेरा शौहर उसे घुमाने भी लेकर जाता। अक्सर तो मुझे घर पर ही छोड़ जाता और कहता, तुम हमारे आने तक अच्छा सा खाना बना लेना। और मेरी बहन कहती कि बाजी को तो बाहर घूमने फिरने का शौक ही नहीं, और यूं मैं अकेली रह जाती। लेकिन मेरी जो हालत इस वक्त होती थी वो नाकाबिले बयान थी। मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती जिन्हें मैं अंदर ही अंदर पी जाया करती थी। मैं एक नई नवेली दुल्हन थी,
लेकिन मेरे शौहर को मुझसे ज्यादा मेरी बहन का ख्याल, उसकी परवाह थी। मुझे अपने शौहर का अपनी बहन की जानिब इतना मुतवज्जे होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सब कुछ अपनी आंखों से देखती तो शदीद डिप्रेशन होता, मगर जबान से कुछ भी नहीं कह पाती थी। कहीं रात को जाकर उसे मेरा ख्याल आता। मैंने घर अम्मी से बात की और कहा कि अब छोटी बहन की शादी कर दें। अम्मी ने बताया कि एक रिश्ता आया हुआ है। मैंने फौरन कहा कि अगर लड़का अच्छा है तो हाँ कर। और फिर मेरी बहन का रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन मेरी बहन खुश नहीं थी। वो चीखती चिल्लाती रही और मना करती रही कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, पर अम्मी ने उसकी एक न सुनी। अच्छा रिश्ता भला वो हाथ से कैसे जाने देती। और फिर मेरी बहन के लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद उसकी शादी कर दी और मैंने सुख का सांस। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये सुख आरजी है। मेरी बहन कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। जिस दिन मेरी बहन की शादी हुई उस दिन मेरा शौहर बहुत उदास था। कहने लगा, तुम्हारी बहन को पता नहीं अब उसका शौहर यहाँ आने भी देगा कि नहीं। मुझे शौहर की बातों पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं पी गई, क्योंकि मैं अपने घर का माहौल खुद अपने ही हाथों खराब नहीं करना चाहती। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बहन इस बार यहाँ नहीं आई, लेकिन अगली सुबह हम पर कयामत टूट पड़ी। मेरी बहन का शौहर दिल का दौरा पड़ने से मर गया। ये ऐसी दिल दहला देने वाली खबर थी कि मैं तो साकित रह गई। मेरी बहन जो एक रात की दुल्हन थी वो अब बेवा हो चुकी। मैंने उसे रोते हुए देखा और सहारा दिया। हकीकत तो यही थी कि मुझे धड़का लगा हुआ था कि अब फिर से मेरी बहन मेरे घर आने जाने लगेगी। मुझे बहन के घर से ज्यादा अब अपने घर की फिक्र थी। मेरा शौहर मेरी बहन की हालत देखकर परेशान हो गया। मेरी बहन ने अपनी इद्दत भी पूरी नहीं की और वो बाहर आने जाने लगी। मुझे अब अपनी बहन पर गुस्सा आता, मगर शादी का लेबल लगते ही अब वो पहले से ज्यादा जिद्दी और हट दरम हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि मेरी बहन जो दिखती है वो वैसी नहीं है। मेरे शौहर ने मेरी बहन से कहा कि अब तुम हमारे घर आ जाओ और आराम से रहो, जबकि मेरी बहन न जाने कौन सा खेल खेल रही थी। कुछ दिन गुजरे, फिर से पुराना सिलसिला शुरू हो गया। मेरी बहन फिर से मेरे घर आने जाने लगी और अब तो मेरा शौहर मेरी बहन की ज्यादा परवाह करने लगा। वो जब भी आती तो मेरा शौहर फूले न समात। मैंने एक दो बार जब शौहर को समझाने की कोशिश की तो उसने यही कहा कि वो तुम्हारी बहन है और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। शादी की अगली सुबह शौहर मर गया, इसीलिए मैं उसकी परवाह करता हूँ। और कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हुआ करो। मुझे शौहर की बातें हजम नहीं होती थी, क्योंकि शौहर का रवैया मुझे सब समझा देता। पहले तो शौहर रात मेरे साथ ही गुजारता था, पर अब जब जब मेरी बहन आती मेरा शौहर रात को कमरे से गायब। ये देखकर मेरा खून जल उठता, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, वरना शौहर समझता कि मैं अपनी ही बहन पर शक कर रही हूँ। लेकिन सच बात तो यह है कि एक औरत अपने शौहर को नहीं बांट सकती, और ना वो ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसका शौहर उससे ज्यादा किसी दूसरी औरत के साथ वक्त गुजारे। किसी दूसरी औरत को अपनी बीवी से ज्यादा अहमियत, चाहे वो उसकी साली ही क्यों ना हो। ये तब की बात है जब मेरी बहन आई हुई। रात को मेरी आंख खुली तो शौहर बिस्तर से गायब। मैं उठकर बाहर आई तो ये देखकर होश उड़ गए कि शौहर मेरी बहन के हाथ थामे बाहर बैठा था। थोड़ी देर बाद उसने जैतून के तेल की बोतल उठाई और उसके सर की मालिश करनी शुरू कर दी। हल्की हल्की रोशनी में वो दोनों मुझे वाज़े नजर आ रहे थे। मेरी बहन रो रही थी और मेरे शौहर से कह रही थी कि वो अपनी बीवी यानी मुझे तलाक दे दे। ये सुनकर मुझे तो सकता ही हो गया। भला बहनें ऐसी होती हैं? जबकि मेरा शौहर उसका हाथ थामे उसे चुप करवा रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक नहीं दे सकता और न तुमसे शादी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अलग घर लेकर दे दूंगा, तुम वहाँ रह लेना। ये सुनकर मेरा मान ही टूट गया। लेकिन मेरी बहन ने जो अगली बात की उसे तो सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मेरी बहन मेरे शौहर से कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए अपने शौहर को मार दिया है और तुम अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर मेरी चीख उभरी। अगर मैं बरवक्त अपने मुंह पर हाथ न रखती तो उन दोनों को पता चल जाता कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं और मजीद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं थी मुझ। ये सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई और बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बहन इस हद तक गिर सकती है और मेरा शौहर, या खुदाया, मेरा शौहर वो भला ऐसे कैसे कर सकता? वो मेरे होते हुए कैसे मेरी बहन से इश्क लड़ा सकता? मैं सोच रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दो बार मुझे खौफ भी आया कि कहीं मेरी बहन मुझे ही न मार डाले। अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे आहट सुनाई दी तो मैं सोती बन गई। मेरा शौहर खामोशी से आया और लेट गया। उसे लगा शायद मैं सो रही हूँ, लेकिन मेरी तो सारी उम्र की नींदें ही उड़ गई। मैं जागती रही और रोती रही। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मौसम तो शाम से ही खराब था, अब बारिश होने लगी थी। शौहर आराम से सोया हुआ था। कुछ देर बाद मुझे आहट की आवाज आई। मैंने देखा तो बहन को कमरे में दाखिल होते पाया। उसके हाथ में लोहे का रॉड। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो मेरे शौहर के सरहाने खड़ी थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हुआ पड़ा। वो दांत जबाते हुए बोली कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। वो हिजानी अंदाज में चिल्लाई जिससे पहले कि वो लोहे का रॉड मेरे शौहर पर या उसके सर पर मारती। मैं जल्दी से उठी और लकड़ी की कुर्सी उठाकर उसके सर पर दे मारी। एक चीख की आवाज आई। चीख की आवाज सुनकर शौहर भी उठ बैठा, जबकि मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। मैं बैठकर रोने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी बहन थोड़ी देर तड़पने के बाद साकित हो गई। मेरे शौहर ने जब ये देखा तो जल्दी से उसको उठाकर बेड पर लिटाया और पुलिस को फोन कर। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि तुम पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं। और फिर मेरे शौहर ने जो कुछ पुलिस को बताया उसे सुनकर मैं साकित रह गई। मेरे शौहर ने मेरा कत्ल अपने सर ले लिया और मेरी बहन वो नॉर्मल
नॉर्मल नहीं रही थी बल्कि साइको हो चुकी थी। मेरी शादी से पहले रिश्ता भी उसने तोड़वाने की कोशिश। मेरे शौहर को ये सब पता था। मेरा शौहर पेशे के एतबार से डॉक्टर था जो जहनी मरीजों का इलाज करता था। शौहर बहुत पहले ही ये बात जान चुका था कि मेरी बहन जहनी आर्जे की मरीज, इसीलिए वो मेरी बहन के साथ ज्यादा वक्त बिताता था ताकि वो नॉर्मल हो सके। लेकिन मेरी बहन ने तो अपने ही शौहर को मार दिया और उसकी वजह ये थी कि वो मेरे शौहर को पसंद करती। जब से उसने मेरे शौहर की तस्वीर देखी थी वो उसे दिल दे बैठी थी और अब वो मुझे मारना चाहती थी, पर मेरे शौहर ने उसे समझाना चाहा। आहिस्ता आहिस्ता उसका इलाज करने लगा, लेकिन मेरी बहन ने तो उल्टा ही उसे मारने की कोशिश की। मेरे शौहर ने पुलिस वालों को शुरू से अब तक जो भी हुआ सब बता दिया। मेरे शौहर ने कहा कि उसने अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया। इसके बाद मेरे शौहर को 5 साल की सजा। मेरा शौहर अभी भी जेल में है और मैं सोचती हूँ कि आखिर मेरी बहन को ये सब करके क्या मिला। वो खुद तो मर गई मगर बाकियों की जिंदगी भी तबाह कर गई। हसद और जलन ऐसी चीज है जिससे इंसान अपना ही नुकसान करता है, और सच कहा जाता है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये मेरी सगी बहन ने साबित कर दिया।